नमस्ते फ्रेंड। आज आपको मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जो भी वैकेंसी बनी है KVS में, टीचर या नॉन टीचर वैकेंसी, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आए तो ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। KVS में केंद्रीय विद्यालय संस्थान, इसमें वैकेंसी कड़ी है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए, जो बहुत वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इसके फॉर्म 5 तारीख यानी आज से, यानी कि 5 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट 26 दिसंबर है। यानी कि टोटल 20-21 दिन है आपका इसको भरने के लिए। तो आप इसमें ज़रूर लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले फॉर्म भर दें। एग्ज़ाम डेट बाद में बताई जाएगी कब आएंगे। इसमें मिनिमम एज तो 27 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 50 साल है। वो अदर सब अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है। टोटल वैकेंसीज है 13,404 पोस्ट है और इसमें अलग अलग है कितने कितने पोस्ट है, कौन कौन से पद है। सर्वप्रथम है प्राइमरी टीचर यानी PT टीचर, इसके 6,414 पद है। जूनियर सेक्रेटरी के हैं 702 पद। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के हैं 54 पद। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 322 पद। हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पद है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 156 पद है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 2 पद है। फाइनेंशियल ऑफिसर के 6 पद है। प्राइमरी टीचर के 303 पद है, यानी म्यूजिक संगीत वाले का। लाइब्रेरियन के लिए 355 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT सब्जेक्ट टीचर के 1409 पद है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर इसके 3176 पद है। असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पद है। प्रिंसिपल के 339 पद है और वाइस प्रिंसिपल के 203 पद है। कैटेगरी वाइज भी पद है। असिस्टेंट कमिश्नर इसमें जनरल के 28, OBC की 14, EWS का कोई पद नहीं है। SC/ST में 3 पद है और 7 पद है, टोटल 52 पद है। प्रिंसिपल में 123 जनरल के हैं, 64 OBC के हैं। ये लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के हैं। ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो भी है वो आ रहे हैं, तो आप इसमें से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। आपको फुल डिटेल बता देता हूँ मैं, क्या है क्या नहीं। यह केंद्रीय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ की भर्ती वैकेंसीज। असिस्टेंट कमिश्नर इसके प्रिंसिपल के हैं 239 टोटल पद है। वाइस प्रिंसिपल के हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटीच आदि के पद है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर इनके भी पद है हिंदी इंग्लिश में। लाइब्रेरियन का है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक है। फाइनेंशियल ऑफिसर है। असिस्टेंट मैनेजर है। ये टोटल पद आप इसमें देख सकते हैं। असिस्टेंट कमीशन इसकी
लेवल पे मिलेंगे, लेवल 12 यानी 12 पे। मैक्सिमम एज है 50 ईयर्स। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। फर्स्ट एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए जिसमें मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से 45% होनी चाहिए। बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री, बीएड होनी चाहिए, उसके समक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। कंप्यूटर भी के बारे में हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए। प्रिंसिपल लेवल 12 पर मिलेगा इसमें। मिनिमम एज 35 ईयर, मैक्सिमम 50 ईयर। क्वालिफिकेशन है इसकी एकेडमिक में है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। बीएड इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री यानी कि बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस, इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जो मिनिमम वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट एजुकेशन, इनके लिए 5 साल का प्रिंसिपल होना चाहिए एक्सपीरियंस। 5 ईयर्स पीजीटी टीचर हो या 2 ईयर्स कई स्कूल में या कई स्टेट लेवल पर वाइस प्रिंसिपल का काम किया है तो वो होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल इस पर लेवल 10 के अनुसार वेतन मिलेगा। एज लिमिट वही 45 साल है इसकी मैक्सिमम। इसका क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। 2 ईयर्स वाइस प्रिंसिपल यानी कि 2 साल आपने कहीं वाइस प्रिंसिपल के रूम में काम किया हो, या 6 साल आपने पीजीटी लेक्चर के रूम में काम किया हो, या 10 साल किसी लेक्चर के रूम में काम किया हो, तो ये सब इसमें होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इन पर लेवल 8 के अनुसार वेतनमान मिलेगा। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन यानी 1 से 10 तक। कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी का अलग है। 2 ईयर्स इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होना ज़रूरी है। एमएससी के साथ में मास्टर डिग्री यानी कि एमएड होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। और ग्रेजुएट लेवल पर यह सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, यानी बीए में, बीए एमए में इंग्लिश से भर रहा है उसके, हिंदी से भर रहा है उसके हिंदी या संस्कृत, ये सब्जेक्ट में फिजिक्स वाले की फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स आदि होना ज़रूरी है। केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपके होने ज़रूरी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब ग्रेजुएट लेवल पर ज़रूरी है। कॉमर्स में मास्टर डिग्री, हाफ होल्डर डिग्री हो एमकॉम, इनमें ये ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी में आपके ग्रेजुएट लेवल बायोलॉजी होना चाहिए, बायो या जूलॉजी। हिस्ट्री में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी। और बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और पढ़ाने में हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में जानकारी प्राप्त हो, यानी कि वो दोनों पढ़ा सकते हैं, वो इसमें भर सकते हैं। और कंप्यूटर का भी हल्का फुल्का ज्ञान होना ज़रूरी है। पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, इसके लिए 50% एग्रीगेट एनी फॉलोइंग, यानी कि कम से कम 50% से नीचे किसी भी डिग्री में किसी के हैं तो वो नहीं भर सकता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। बी या बीटेक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, एमकॉम, एमएससी इक्विवेलेंट फॉर्म, या बीएससी, बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर, बी लेवल डीओईएसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, सी लेवल डीओईएसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डिग्री होना ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में वो विख्यात होना चाहिए, यानी दोनों पढ़ा सके ऐसा होना ज़रूरी है। और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी,
इसमें भी आपको कम से कम 50% मार्क्स हर डिग्री में चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, इनके ऊपर, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से एक के पास, और हिंदी इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके वो होना चाहिए। और TGT यानी ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर, ये अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। इनको लेवल 7 पर वेतनमान मिलेगा। मिनिमम मैक्सिमम लिमिट 35 साल है। 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए रीजनल कॉलेज से, 50% मिनिमम मार्क्स। बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश, हिंदी, एनी टू फॉलोइंग ये सब्जेक्ट, यानी आपने जो BA किए उसके में ये सब्जेक्ट जिससे आप भर रहे हो वो होना ज़रूरी है। B.Ed होना चाहिए, B.Ed वाला भर सकता है। और CTET पेपर सेकंड जो है वो पास होना चाहिए, यानी CTET का पेपर जो उसने पास कर रखा है वो इसमें भर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं भर सकता। हिंदी इंग्लिश मीडियम अच्छी तरह बोल सके वो भर सकता है। TGT लेवल 7 के अनुसार वेतन मिलेगा। TGT इसमें पैरा टीचर हेड क्वार्टर के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में चाहिए। TGT में 5 इयर्स डिप्लोमा चाहिए ड्राइंग या पेंटिंग में। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। TGT एस्टिमेट ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए हायर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, या डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश। 1 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्कशॉप में कहीं फैक्ट्री में आपने काम किया हो। और कंप्यूटर का ज्ञान ज़रूरी है। लाइब्रेरियन में 35 साल, लेवल 7 के ऊपर इसको वेतनमान मिलेगा। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, वर्किंग हिंदी इंग्लिश। प्राइमरी टीचर यानी म्यूजिक टीचर, 30 ईयर्स एज लिमिट होनी चाहिए इसकी। और लेवल 6 पर वेतनमान मिलेगा। इसमें क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना, 50% मार्क्स से सीनियर सेकेंडरी पास की हो, और इंटरमीडिएट 50% मार्क्स। बैचलर डिग्री म्यूजिक में होना ज़रूरी है, और दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ा सके, इसका ज्ञान ज़रूरी है। हल्का फुल्का कंप्यूटर का ज्ञान भी ज़रूरी है। जिन्होंने म्यूजिक में डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए पात्र नहीं है, अतः वो ना भरे। फाइनेंस ऑफिसर लेवल 7 मैक्सिमम 35 ईयर्स। इसमें आपको चाहिए क्वालिफिकेशन BCom में 50%, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस। MCom में 50%, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। CA, इंटर, ICWA, MBA, PGDM, इनमें फुल टाइम या 3 इयर्स पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लेवल 7 पर पे स्केल मिलेगा, मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा सिविल में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इसमें 35 साल मैक्सिमम एज है। लेवल 6 का वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट 3 इयर्स UGC या सेंट्रल स्टेट का बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिग्री चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए स्केल लेवल 6 पर वेतन मिलेगा, मैक्सिमम 35 साल। मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश के साथ, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के साथ।
सब्जेक्ट अदर हिंदी इंग्लिश के साथ मास्टर डिग्री ज़रूरी है इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से। सब्जेक्ट अदर 2 years मीडियम एग्जामिनेशन कंपलसरी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट डिग्री लेवल डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी इंग्लिश वॉइस वर्स 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटिंग का। सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट लेवल 4 मैक्सिमम 30 years ग्रेजुएट होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एलडीसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में एलडीसी के रूप में। कंप्यूटर का नॉलेज स्टेनोग्राफर लेवल 4 मैक्सिमम है 27 years 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्मल यानी कि डिटेक्शन 10 मिनट पर मिनट होना चाहिए 80 वर्ड। ट्रांसपरेशन 50 वर्ड। इंग्लिश के 65 वर्ड हिंदी के ऑन कंप्यूटर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पे स्केल लेवल 2। इसमें आपको मैक्सिमम 27 साल होने चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन है कक्षा 12 पास किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 पर मिनट 35 शब्द इंग्लिश में और 30 शब्द हिंदी में। कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज ऑन हिंदी में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कंप्यूटर ज़रूरी है यानी कि जो देख नहीं सकते या पीएच कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है उनको हैंडीक्राफ्ट। एज रिलैक्सन एसटी को 5 साल SC/ST को OBC को 3 साल वुमेन यानी कि सभी तरह की औरतों के लिए 10 साल। जिन्होंने 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है उन्हें 5 साल। जनरल के लिए OBC के लिए 8 साल SC/ST के लिए 10 साल। यानी जो जम्मू कश्मीर से हैं उन्हें 5 साल। जो डिसेबल है इंक्लूडिंग वुमेन SC/ST 15 साल OBC 13 साल जनरल 10 years। एक्स सर्विस ग्रुप पे पोस्ट ओनली 5 साल OBC 8 साल। एक्स सर्विसमैन 10 साल। एक्स सर्विस जनरल ग्रुप BC 3 साल OBC 6 साल और SC/ST 8 साल। इनकी कट ऑफ डेट है 26/12/2022 तक। इकोनॉमी का EWS इनके लिए अलग नियम है 8 लाख से कम होना चाहिए। ये सब सिलेक्शन होगा कब रिटन एग्ज़ाम होगी डेमो होगा इंटरव्यू स्किल टेस्ट होगा फिर KVS के ऊपर छोड़ यानी कि वो खुद सिलेक्शन करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी है वो जिसको करना चाहे वो करेगा। इंटरव्यू होगा और ये टेस्ट कहाँ होंगे इनके बारे में ये अलग अलग ज़िले हैं आप कहीं से भी इन जगहों पर टेस्ट होंगे। आप जिस भी राज्य के हों वो देख लें यहाँ पर टेस्ट होंगे अपने हिसाब से जो भी जगह आपके पास हो वो भर लें। ऑनलाइन अप्लाई करनी है आपको और इनकी जो फीस है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 है प्रिंसिपल के 2300 वाइस प्रिंसिपल के 2300 फाइनेंस ऑफिसर के 1500 PGT TGT लाइब्रेरियन PRT म्यूजिक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर यहाँ तक 1500 हैं। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरी के लिए 1200 रुपये हैं। एज रिलैक्सन ये सब मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार।
ऑनलाइन फॉर्म 5 दिसंबर से शुरू है, जो 26 दिसंबर तक चलेगा। इसके बीच में भरें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिलेबस की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।